एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो। Never really know what's going on. तो आज का डेट है 12 फरवरी और अभी बज रहा है सुबह का 11:05। मैं भाई सुबह 8 बजे 7:30 बजे उठा था। उठने के बाद से मैथ प्रैक्टिस कर रहा था, बहुत देर कर लिया बेसिकली। तो एग्ज़ाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स है ऑल भाई कंप्लीट कर लिया। ऑल ये एक है, ये एक कर लिया, बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद क्रैमर्स रूल, ये रहा, विपरीत मैट्रिक्स। तो डिस्ट्रैक्शन आ रहा था तो भी कर लिया। भैर का सब, तो हाँ, डेरिवेटिव मैट्रिक्स ऑल कंप्लीट कर लिया, समतोल। तो हाँ चलो। और मैं तो बोलने भूल ही गया था, आज का डेट है 12 फरवरी। तो जो जो भाई मैथ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने अभी कंप्लीट कर लिया। तो हाँ, एक बार प्रैक्टिस करके नहीं देख कर। तो हाँ, ये मेरा सेल्फ सजेशन का खाता है। इसमें जो जो मैंने किया उससे थोड़ा सा सजेशन किए करके ली थी। तो जब डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तब गाना बज रहा था, तो चलो अभी जाते हैं बाहर। गाइस, मेरा चाची जी ने मम्मी पापा भाई गाँव में गया था वहाँ से बोन भोजन में, तो फ्राइड राइस पठाया है और मम्मी ने मस्त आलू दम करके दिया है। तो मम्मी ने थोड़ा सा गर्म करके दिया है बेसिकली, और ये आलू दम कैप्सिकम के साथ मम्मी ने बना कर दिया। तो चलो मस्त खाते हैं। थैंक यू मेरा चाची जी, मेरा अंकल भी बताया, मेरा चाचा जी। तो हाँ, और भाई तो गांव में है, गांव में मैं नहीं गया तो दिया है इतना सारा भाई। चलो मस्त खाते हैं। और मम्मी ने कैप्सिकम टम देगा, आलू दम। तो हाँ चलो मस्त खाते हैं। तो मेरा चाचा जी ने भाई वहाँ पे बहुत सारे लोगों को खाने दिया था बेसिकली फ्राइड राइस। तो गाँव का सबको बहुत अच्छे से सब भर के खाया। बेसिकली खिचड़ी होता है पर वो भी फ्राइड राइस हुआ इस साल पहली बार, और मैं नहीं गया, बाबू में गया था। तो थैंक यू मेरे चाचा जी चाची जी को देने के लिए फ्राइड राइस, और मम्मी को भी आलू दम बनाने के लिए। तो चलो मस्त खाते हैं। तो भाई जाने का इच्छा हो रहा था पर नहीं गया। अभी मेरा नहा दाना हो गया ना, अभी खाते हैं। चलो आज है बेसिकली 12 फरवरी, चलो खाते हैं मस्त भाई। बेसिकली मैंने एक अनार काटा भाई, देखो कितना अच्छे से। यूट्यूब में ये हैक देखा था, उससे काटा, बहुत अच्छा ही हुआ। बेसिकली 5 से एक एक दाग टान लिया था छुरी से, और मचखान में थोड़ा सा छिद्र किया और हो गया। तो हाँ, भांग लिया। और अनार भी भाई बहुत सुंदर है देखो। तो चलो मम्मी पापा हम तीनों थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं बाहर जाकर। चलो, तो मैं बेसिकली मैथ को लेकर बैठा था शाम में, अभी बज रहा है 10। तो अभी बेसिकली बंगाली हमारा लिटरेचर सब्जेक्ट लेकर बैठा हूँ। हिंदी के जैसा ही बंगाली होता है और इंग्लिश। तो हाँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड में। तो देखो दागाकर क्या किया, पूरा बुक भाई फर्स्ट से लेकर। फर्स्ट में क्या करता हूँ, ये जो बुक है इसका जो नाम है, राइटर्स का नाम सब अच्छे से पढ़ लेता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है। उसके बाद मैंने ये जो भाई एक स्टोरी था जिसमें भाई ना खाकर मर जाने को लेकर लिखा है, बेसिकली बहुत सुंदर भाई। ये सब भाई बहुत खूटा का 3-4 बार तो मैंने पढ़ लिया, और सब भी। तो हाँ, और उसके बाद कविता भी पढ़ रहा था, पोइट्री। ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा है, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी देखो पढ़ कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। और वो जो के बचे और ये महुआ देश, लिख कर देखो क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलो बेसिकली सब पढ़ा। और यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट था सब राजा महाराजा को लेकर, और हाँ हो गया। और ये जो बुक था ना भाई हमारा, तो इस बुक को भी मैंने बहुत अच्छे से खोटा कर पढ़ लिया जितना मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बंगाली एग्ज़ाम अच्छे से देने के लिए। क्योंकि आप सब जानते हो लिटरेचर सब्जेक्ट मेरा बहुत फेवरेट है, इसमें बहुत जगह इंपॉर्टेंट था। तो मेरा जो भाई टाई देख रहे हो वो सब भाई खोटा कर बोई पढ़ो, टेक्स्ट बोई पढ़ो, क्योंकि इससे भाई जब देगा क्वेश्चन, अगर अननोन भी हो तो भी आप आंसर करके आ पाओगे। तो यही बोलना था। तो चलो ख़त्म। और इतना बड़ा बुक से भाई 15 मार्क आएगा, तो जो भी हो चलो पढ़ लिया। और बेसिकली हमारा 16 तारीख में है एग्ज़ाम, और आज है 12 फरवरी, और कुछ दिन में ही और अंदर में एक दिन 14 फरवरी में है सरस्वती पूजा। तो उस दिन तो नहीं होगा, तो जो भी हो दिखाता हूँ। चलो जो होगा। तो हाँ, सरस्वती पूजा के एक मस्त ब्लॉग आएगा। चलो, आज रात का खाने में मस्त अमरूद हुआ है, और अमरूद काट कर दिया मम्मी ने, और यहाँ पे मस्त पाव रोटी छेक कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा बटर है। तो चलो मस्त खाते हैं। आज भाई थोड़ा सा अलग सा खाना है, तो अलग सा खाना अंदर अंदर अच्छा भी लगता है। तो चलो, तो सुबह का खाने में मस्त दाल हुआ पे, यहाँ पे कुम्हड़ों का छौंका, बंगाली करी। यहाँ पे बेसिकली किया है मेरा फेवरेट आलू पोस्तो। आलू पोस्तो जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और यहाँ पे बैगन भाजा छोटा छोटा करके। तो चलो मस्त आज खाते हैं, और राइस है। तो हाँ भाई, ऐसा खाना सुबह हो तो और क्या चाहिए। तो हाँ, चलो। ये भी भाई देखो मेरा कल है बेसिकली
सरस्वती पूजा, उसके पहले का प्रिपरेशन, सब बुक, बंगाली, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब जो जो एग्ज़ाम था सर मैम का सब देख रहा हूँ। यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर टेपर रखकर जो जो प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व कर रहा हूँ। और आज का डेट है 13 फरवरी और 2 दिन बाद 16 फरवरी है मेरा एग्ज़ाम बंगाली। तो भाई देखो क्या हालत है एचएस का पहले। तो ये शेयर करने के लिए ये स्थिति हो रहेगा, उसके लिए शेयर कर रहा हूँ। तो हाँ, और सब खाता पाता भाई देख रहा हूँ सब कुछ, एग्ज़ाम पेपर टेपर। तो हाँ, सब कंप्लीट करूँगा। और ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा टिप्स लिख के रखा है, जो जो टिप्स फॉलो करूँगा। एग्ज़ाम के समय दिमाग ठंडा करके एग्ज़ाम दूंगा ही मैं सोच रहा हूँ। और मैंने तो हर दिन थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, उसके लिए 13 फरवरी आज दिखा रहा हूँ, आज पूरा दिन नहीं दिखाया। तो कल सरस्वती पूजा, कल एक ब्लॉग आएगा, तो रेडी था। तो आज बेसिकली है 13 फरवरी और अभी बजे रात का 12, मतलब 14 फरवरी हो गया है। तो 12 बजे से लेकर मैं जब तक सरस्वती पूजा करूँगा उस समय तक भाई कुछ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सरस्वती माता का पूजा के समय नहीं पढ़ता है, ये सुन के आ रहा हूँ। और ब्राह्मण हूँ ना, तो उसके लिए। और मैंने कूल भी नहीं खाया क्योंकि मैं मानता हूँ ईश्वर में। तो कल पूजा होने के बाद खाऊंगा बेसिकली। तो जो भी हो भाई, एग्जाम के लिए जोरदार प्रिपरेशन हो रहा है। जो होगा मैं कॉन्फिडेंट होकर दूंगा, मार्क्स पहन के जाऊंगा, किसी की ओर नहीं ताकाऊंगा, जस्ट खुद से जो पढ़ूंगा इंग्लिश बंगाली फुल्ली मैं दूंगा। तो हाँ चलो, और 1-2 MCQ अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सुनूंगा तो जो भी हो देखा जाएगा एग्जाम हॉल में। तो आई थिंक वीडियो नहीं कर पाऊंगा, बट लास्ट दिन मैं ज़रूर करूंगा बायोलॉजी का दिन। तो चल रात का 9:45, तो अभी मैं इंग्लिश को लेकर बैठा था। एग्जाम है ना सामने, तो मैथ भी कर रहा था थोड़ा सा इसके पहले। और अभी इंग्लिश है, देखो कैसा हालत है। सर का सब नोट बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन देख रहा था इस समय सर का जो है। तो शैल आई कंपेयर दी विलियम शेक्सपियर का द पोइट्री ऑफ अर्थ, जॉन केट्स का, ये सब भी बहुत सुंदर सुंदर पोइट्री है हमारे सिलेबस में। और अभी पापा ने मेरा जो वॉच था टाइटन का, वो भाई बैटरी नहीं था, उसके लिए ठीक करके लाया है, अभी चल रहा है, तो एग्जाम में ले जाऊंगा। और आप सब जानते हो ये टूट गया था पढ़ के, तो हाँ मेरा बहुत ही पुराना है। और मैं ना सोचा था उस समय कि मेरा भाई ये जो घड़ी है ये बहुत फास्ट चलता है, टाइम से भी फास्ट। हम क्यों नहीं जानता, कुछ दिन पहले से, कुछ कुछ मास पहले भी मैं भाबता था कि ये घड़ी जब मैं पढ़ूंगा तब मेरे साथ टाइम फास्ट जाएगा। तो ये भाई नहीं है। बहुत फानी एक चीज। क्या हुआ मम्मी? तो मम्मी अभी मुझको डांटने आया है, बहुत अच्छा चीज पापा ने लाया है, तो चलो खाने जाते हैं। मैथ प्रैक्टिस कर रहा था बेसिकली। तो ये जो मैथ है ना भाई, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रैक्टिस किया। इंपॉर्टेंट ये वाला 8 का 100 द्वारा विभाज्य, जो सब बेसिकली इंपॉर्टेंट कर रहा था। मैं जो सजेशन किया वो सब, वेर का ये मैथ, एक डेरिवेटिव, ये वेर का, तो हाँ ये सब बेसिकली मैट्रिक्स में इन्वर्स मैट्रिक्स, उसके बाद जो क्रैमर्स रूल, ये सब। तो हाँ देखो, साल का फर्स्ट पापा ने कूल लाया है बेसिकली, ये एप्पल कूल है, एप्पल कूल। तो मस्त खाते हैं, सरस्वती पूजा के बाद खा रहा हूँ। आज पापा ने मस्त भाई मटन बिरयानी लाया है, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट, आप देख सकते हो। और मेरा फेवरेट आफरीन से बेसिकली। तो इसमें एक बहुत क्वांटिटी है राइस का, तो मम्मी और मैं भाग भाग करके खाऊंगा दोनों। और आज बेसिकली मटन मीट, आप सब जानते हो एज एन बंगाली हमारा भाई बिरयानी एक इमोशन है, इमोशन क्या बोलो। और पीस तो देखो मटन का, तो चलो मस्त खाते हैं। बंगाली होने का यही तो सुविधा है, सब खाना भाई जायज़ है हमारा। तो हाँ चलो, एज एन बंगाली इट इज़ प्राउड ना बिरयानी। ओह चलो, देखोगे कैलकाटा स्टाइल बिरयानी भाई, आलू भाई मस्त है। तो हाँ, और भाई क्वांटिटी राइस का पूरा बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा लिया हूँ, मम्मी और मैं खाऊंगा। और पापा भाई ये सब नहीं खाता, और मेरा पापा भाई अलग है, ये सब पसंद ही नहीं करता। तो हाँ चलो मस्त खाते हैं मटन बिरयानी। या आज है 18 फरवरी और मैंने आज हेयर कट करके आया। तो हाँ कैसा हुआ बोलना। कल में मेरा इंग्लिश एग्जाम है, तो उसके लिए दिमाग में ना जब आप हेयर रखोगे तो बोझ हो जाता है, उसके लिए काट कर आया बेसिकली। और हाँ, तो आज पूरा दिन ही पढ़ूंगा। तो और एक बात मैं शेयर करता हूँ, तो कैसा हेयर कट हुआ बोलना, एकदम सिंपल, मैं सिंपली देता हूँ, आप सब जानते हो। बेसिकली ग्रामर साइड को लेकर कुछ से बैठा था, ये भाई जो सर का ऑल नोट्स है ये फुल्ली मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद ग्रामर साइड को लेकर बैठा था, हमारा इंग्लिश क्या बोलूँ, छाया का बुक। तो हाँ आर्टिकल प्रीपोजिशन है, यहाँ पे सब है बेसिकली। नरेशन चेंज, वॉइस चेंज का कुछ देख रहा था, इंपॉर्टेंट नरेशन चेंज, जॉइनिंग, स्प्लिटिंग, ये सब देख रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ एरर्स, ये सब। और उसके बाद ये जो अनसीन साइड भी थोड़ा सा भाई देख रहा था इस बुक का। तो हाँ देख लिया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी भाई अनसीन सबसे फास्ट करूँगा। हम, मेरा शिव शंकर अंकल है, उन्होंने भाई सजेस्ट किया था अनसीन और राइटिंग पहले कर लूँ इंग्लिश में, तो वो करूँगा मैं। तो हाँ
राइटिंग में सोचो फ्री सी राइटिंग करूँगा, पर देखते हैं अगर ये हार्ड आए तो रिपोर्ट और लेटर कर लूँगा, पर मेरा इच्छा है ये करना थोड़ा सा यूनिक। मैं तो सब समय यूनिक करता हूँ, आप सभी जानते हो। तो इसका जो फ्री सी है ये सब देख रहा था, टाइटल फाइटर भी देख रहा था, और बिजनेस फॉर्मल लेटर ये भी देख रहा था, क्योंकि ये भी अगर इजी आए तो कर लूँगा, जैसे ये सब। तो हाँ, ये भी देख रहा था। ये तो प्रोजेक्ट है, ये नहीं। तो मैंने अभी बेसिकली मेरा जो हिंट्स है, मतलब मैं जो भाई किया थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, वो सब बेसिकली लिख कर ऐसे किया हूँ। तो हाँ, प्रेसी राइटिंग भी एक दो भाई प्रैक्टिस किया, ये रहा आप सबके सामने। तो यही है मेरा आज का प्रैक्टिस। तो बेसिकली मेरा जो स्ट्रैटेजी ठीक कर लिया, क्या क्या करूँगा एग्ज़ाम हॉल में जाकर, क्योंकि वह स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, और यहाँ पे मैंने खुद से भाई सजेशन भी किया था कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि लास्ट बार देख के जाऊँगा कल सुबह। तो हाँ, मम्मी ने अभी मस्त कॉफ़ी करके देकर गया है। तो हाँ भाई, मम्मी का हाथ का ये कॉफ़ी हो तो और क्या चाहिए। और यहाँ पे बेकरी का बिस्कुट, ये भाई मेरा सबसे फेवरेट बिस्कुट है, ऐसे डुबाकर खाने जो लगता है ना, ये देखो बेकरी। बेसिकली भाई बेकरी का बिस्कुट भी अच्छा होता है, वन ऑफ द फेवरेट है। तो हाँ, ऐसे डुबाकर ऐसे खाओ ओ। और सर्दी में कॉफ़ी तो भाई मस्त है। तो हाँ, बहुत टेस्टी, और मम्मी का हाथ का हो तो और क्या चाहिए। चलो, खाने के बाद पढ़ने बैठूंगा, तो बाय। बेसिकली ये पढ़ रहा था, तो मुझे ना एक क्या बोलूँ, ये 3 क्वेश्चंस का हमारा एक स्टोरी, तो मुझे एक स्टोरी याद आ गया, तो उसके लिए मैं बोलूँगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सर जब हमारा लिखा रहा था, सर बेसिकली ऐसे क्या बोलूँ शीट दे देता है, पर ये क्वेश्चन लिखाया। तो सर ने बोला था कि जिसका भाई हैंड राइटिंग अच्छा होगा उसका खाता में सर ऐसे लिखेगा, ये जो रेड काली देख रहे हो ना, बंगाली में लिखा है, ये लिखेगा। तो उस समय भाई बहुत स्पीड से बोला था, बहुत स्पीड था, तो मेरा हैंड राइटिंग अच्छा था तो सर ने लिखा था। तो उसके लिए देखो, एक याद रह जाएगा, है ना, पूरा लाइफ में। तो बहुत ही अच्छा लगा था उस समय। बेसिकली हमारा इंदु जी सर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो देखते हैं मैं कितना बांटता हूँ। तो हाँ, चलो, यही दिखाना था। तो हाँ, सेकंड हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है भाई। तो हाँ, चलो। मैं तो अभी इंग्लिश पढ़ रहा था, तो एक बात शेयर करता हूँ जो मुझे बहुत भाई अच्छा लगा, कि हमारा इंग्लिश में एक भाई क्या बोलूँ स्टोरी है जो है, तो मेरा बुक का हालत भाई बहुत ही ख़राब है। तो ये बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है। तो उन्होंने क्या कभी सोचा था कि उनका ये जो ऑटोबायोग्राफी है उसके ऊपर ऐसा ऐसा क्या बोलूँ क्वेश्चंस होगा, 6 मार्क का ऐसा ऐसा क्वेश्चन होगा जो हम सबको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने सोचा था कि पढ़ेगा सभी, सब पढ़ के समझेगा कि क्या क्या था, पर इतना खोटा कर पड़ा। देखो शॉर्ट क्वेश्चन इससे क्यों, देखो ये ऐसे शुरू होता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार। या पे इससे कि उन्होंने क्या करता था, उनका पापा मम्मी कैसा था, उन्होंने क्या खाता था, कैसा घर था, पक्का घर था, ये था 19th सेंचुरी का घर था, ये सब लिखा है बेसिकली। तो यही शेयर करना था। तो जो भी हो, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अच्छे से ही, जितना हो पाए। तो हाँ, जितना भाई मेरा पोटेंशियलिटी में उतना देकर एग्ज़ाम दूंगा, जो होगा देखा जाएगा, पर मैं कोई भी टेंशन नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, मैं ना रिपोर्ट राइटिंग, उसके बाद लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, ये तीनों है हमारे सिलेबस में। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रेसी राइटिंग करूँगा। तो देखते हैं, अगर इजी आए तो रिपोर्ट राइटिंग भी कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक मैं सब समय करता हूँ, तो उसके लिए प्रेसी राइटिंग करूँगा। कोई भी नहीं करेगा आई थिंक, पर रिपोर्ट ईजी आए तो रिपोर्ट ही कर दूंगा। तो हाँ, ये बोलना था। चलो, अभी प्रिपरेशन लेते हैं और नहीं दिखाऊंगा, और मिलते हैं एग्जाम, कल एक ब्लॉग बनाऊंगा उसके बाद। चलो, बाय बाय। तो मैं ना एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा एक भाई क्या बोलूँ, एक इंग्लिश में, बेसिकली कल इंग्लिश एग्जाम है, तो इंग्लिश में एक स्टोरी है, 3 क्वेश्चन। उसमें एक बात है कि आप जिसके साथ रहे हो उसके साथ अच्छा करो, अच्छा बातचीत करो, ये हो। तो आज मैंने उसका प्रमाण पाया। आज बेसिकली मेरा जाने का कोई भी इच्छा नहीं था सैलून में। पापा का भाई एक अनुष्ठान में जा रहा है, पीसी का श्राद्धों का खानदान में, बंगाली में। तो ऑफ कोर्स, तो पापा तो अनुष्ठान में जा रहा है, तो जाने का इच्छा नहीं था। तो मेरा चार्जी ने बोला कि गाड़ी लेकर आ रहा है, उसके लिए पापा गाड़ी से जाएगा। तो मैं जब सैलून में गया, वहाँ पे एक दादा से मुलाकात हुआ। वो दादा भाई केमिस्ट्री में ऑनर्स है, मेरा स्कूल में ही पता था, दिव्य ज्योति दे सैलून में वो भी आए थे। तो वो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में एक काम पा गया। तो वो भाई WBCS दे रहा था, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस। उसके बाद यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन ले रहा था, पर उसके पहले ही एक क्या बोलूँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या एक भाई बोला, उसमें एक
क्या बोलूँ, एक चाकरी पा गया, प्रिलिमिनरी हुआ, उसके बाद मेंस हुआ, इंटरव्यू हो गया, अभी ज्वाइन करेगा इस क्या चलेगा नहीं। नवंबर में बेसिकली। हाँ, बोलेगा नहीं। तो एक बार हाँ पापा चला गया है, तो वो दादा ने मुझको बोला कि वो भाई केमिस्ट्री में ऑनर्स करा था हावड़ा दादा एक कॉलेज से। उसके बाद दादा ने मुझको एक बात बोला कि भाई आप एचएस में क्या रिजल्ट करते हो, जेई मेन में क्या करते हो, ये किया तो कोई भी आपको नहीं देखेगा, क्योंकि आप फर्स्ट बॉय हो, सेकंड बॉय हो, कोई भी नहीं देखेगा। पर आप जब एक काम पा जाओगे, चाकरी पा जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में उतना काम नहीं है हमारा वेस्ट बंगाल में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में पा गया, तो वो बोल रहा है कि अब मेरा कोई भी टेंशन नहीं है। तो जो जो दोस्त था उनमें से भाई हाई स्टैंडर्ड में हो गया है, अभी काम पाकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत एक अच्छा काम पा गया, और पहले ईडी में पाया था वेस्ट बंगाल में, पर ईडी को भाई उसका हार भांग गया था गर्दन का, उसके लिए वो छोड़ देकर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में किया एक पोस्ट में भाई काम पे आया है। बहुत सुंदर एक पोस्ट, बहुत अच्छा लगा था मुझे, नहीं याद भी नहीं है, तो हाँ ही बोलना चाहता था। इतना देर भाई मम्मी यहाँ पे एक टाट टंगाना है, वहाँ पे उसका अंदर जाकर वीडियो कर रहा था, पापा ऑलरेडी चला गया है। और हाँ, वो दादा भाई इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट से एग्जाम में पास करके ये चाकरी पा गया। अभी भाई कुछ दिन आई थिंक क्या बोलूँ, वो जो होता है ना ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ही आई थिंक ज्वाइन करेगा। तो यही बोलना था, दादा मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा था, उनको देखकर बहुत मोटिवेट हो रहा था कि भाई आप लाइफ में जो भी करो, अगर आप भाई जो चाकरी पा गए हो, तो उस समय आप वो सब छोड़ दोगे सब, और आप एक अलग सा लेवल में पहुंच जाओगे। क्योंकि इस समय दादा का कोई भी टेंशन नहीं हो। दादा बोल रहा था कि वो WBCS जब दिया है, उसके बाद वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था, पर उसके बाद वो उठकर 7 से 8 मंथ थे जो एग्जाम का प्रिपरेशन करके आज 26 ईयर्स में दादा ने एक चाकरी कर लिया। तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर दादा के पास से, तो यही बोलना चाहता था। तो मोटिवेट भी हुआ, और आज मैं पूरा दिन मैं पढ़ूंगा, उतना ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, और कल बेसिकली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सोच रहा हूँ, क्योंकि HS एग्जाम है जे इंग्लिश का, तो कल आई थिंक कर पाऊंगा। तो चलो कल देखते हैं, आई थिंक जरूर ब्लॉग बनाऊंगा। तो चलो, और मेरा हेयर कट कैसे हो बोलना। तो चलो, आज पूरा दिन पढ़ूंगा और वो सब नहीं दिखाऊंगा, तो बाय। तो आज का डेट है 19 फरवरी। आज बेसिकली मेरा इंग्लिश एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो अभी वैसे रात के 11:30 मेरा 5th चैप्टर तक फिजिक्स में ख़त्म हो गया। तो पहले से दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या प्रैक्टिस किया, इम्पोर्टेंट। चलो, तो ये सब जो है ये मैंने बहुत दिन पहले किया था, जस्ट फॉर इम्पोर्टेंट सब। और तो हाँ, और आज बेसिकली ऐसे शुरू किया, तो एक एक करके दिखाता हूँ। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फुल्ली प्रिपेयर्ड है ये। उसके बाद ये सब किया, इम्पोर्टेंट यूनिट 2 से ये मेन जो शॉर्ट्स MCQ 3 मार्क 5 मार्क, क्योंकि 1-2 ही आएगा एवरी चैप्टर से। ये टॉरॉइड टॉर्क छोटा छोटा करके, और एक बार प्रैक्टिस, डेफिनेशंस, लेंस थ्योरी, या फिर यूनिट 5 इस तक मैंने बेसिकली इम्पोर्टेंट ही किया। और मुझे हेल्प किया ये रायन मार्टिन का ये बुक 60-60, मेरा फुल टेक्स्ट बुक, और ये दोनों बुक। तो हाँ चलो, तो अभी बेसिकली बज रहा है 3:30, मतलब 3:40 जैसे कुछ बज रहा है। तो अभी मेरा ख़त्म हुआ फिजिक्स फुल बुक भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करके सब छोटा छोटा क्वेश्चन भी। तो देखो यूनिट 10 तक तो पहले से देखा था वो। चलो, तो आप सब ने कल से देखा था कि मैंने यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 ये सब बेसिकली ख़त्म किया था, और 5 तक ये तक ख़त्म किया था। और आज शुरू करा था सुबह यूनिट 6 ऑप्टिक्स से, जो बहुत बड़ा चैप्टर है, पर इससे आएगा सिर्फ 14 मार्क, सबसे ज़्यादा 14 मार्क, और सबसे 6-8 ऐसा नंबर। तो चलो एक एक करके पेज दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिख कर प्रैक्टिस किया। और एक बार बहुत सारा क्या बोलूँ थ्योरी, जो ये सब बॉटनी भी बहुत प्रैक्टिस किया। तो हाँ, आप सब देख सकते हो। या फिर नॉर गेट, बेसिकली नॉर गेट से जो ये AND गेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार मुझे लग रहा है, क्योंकि इससे पहले का साल में इन्हें इंडिकेट दिया था, तो नॉर गेट आई थिंक आएगा। LED सर ने कहा, विक सर ने बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी लग रहा है, तो प्रैक्टिस किया। ट्रूथ टेबल नॉर गेट का ये रहा। तो ये गेट तो बहुत ही ईजी मुझे लगा, तो जो भी हो। और मैंने देखो पूरा बुक में क्या किया पढ़ के। तो यूनिट 7 से देखो ये 4 मार्क आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट मैं खुद नहीं ढूंढ पा रहा था, तो उसके ये बुक ही जस्ट पढ़ा और शुरू किया यूनिट 8 से। तो हाँ, ये सब बेसिकली किया जितना मैंने पढ़ा, कि ऐसा मुझे लग रहा है कि आएगा। तो देखते हैं, आई थिंक थोड़ा सा हार्ड तो आएगा क्वेश्चन, तो जो भी हो आएगा। कंप्लीट तो भाई हो गया पूरा,
और ये बुक तो भाई बहुत हेल्प किया मेरा, बहुत शुरू से लेकर ये और हमारा टेक्स्ट बुक 1 kg का, ये तो भाई सबसे भाई इम्पोर्टेंट है। तो चलो, तो आज रात मैं बेसिकली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखूंगा। अभी तक मैंने नहीं खाया, तो चलो जैसे खा लेता हूँ उसके बाद मिलते हैं। तो मैं ना और एक बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने भाई फील किया कि एग्जाम हॉल में मेरा जितना दोस्त है, जितना सब है, सब भाई हेल्प हेल्प करके एक जन और एक को दिखाकर नंबर गेन कर रहा है। पर मैं देख रहा हूँ कि मैं वो सब नहीं पढ़ता, मैं भाई अलग सा हूँ। मैं खुद से एग्जाम दे रहा था बंगाली इंग्लिश में, कोई भी पूछा नहीं, कोई भी नहीं। अब मेरा प्रॉब्लम तो हो रहा था, है ना, क्योंकि सब क्वेश्चन तो नहीं पढ़ोगे। तो भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना। बेसिकली इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, आप जैसे हो आप यूनिक हो, आप जैसे हो वैसे ही रहो। आप ऐसे नहीं सोचो कि मैं वो बनूंगा, ये बनूंगा, उससे मेरा ऐसा हेल्प हो। हाँ, नंबर गेन वो सब करेगा, पर आप यूनिक हो और यही आपका बड़ा बात है। आप इससे ही एक दिन सक्सेस रीच करोगे, यही सोच के जीवन जीवन में आगे बढ़ो। तो मैंने देखा कि बंगाली इंग्लिश एग्जाम हुए, दोनों दिन दिया, कि सब दोस्त एक जन अपरजन के दिखा रहे हैं, सब हेल्प कर रहा है, पर मैं अकेला हूँ पूरा हॉल में, मुझे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। पर मैं अकेले मेरा एग्जाम दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि और एक लोग जो बोलेगा वो ठीक होने का चांस मेरे पास बहुत कम है, पर मैं खुद से जो आंसर लिखूंगा वो ठीक होने का चांस 100% है। तो इसलिए खुद के ऊपर बिलीव रखो और एग्जाम हॉल पे क्रैक करो एग्जाम, क्योंकि आपका अगर सब पढ़ा हुआ है तो आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। कोई पे निर्भरशील होने का कोई बात नहीं, आप खुद से एग्जाम दो, यही बोलना चाहता। मैं भी कल खुद से दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर 60% भी पाऊँ तो भी कोई बात नहीं, मैंने खुद से दिया, यही मेरा बड़ा बात है। पास करूँ वही मेरा बड़ा बात है। पर बंगाली इंग्लिश में आप बिलीव करो, मैंने 100 में 100% आंसर किया। अभी 95% 95 मार्क तो आ ही जाएगा, देखते हैं क्या होगा। पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये सब भाई लक का बात है। आप अगर, क्योंकि इतना सिलेबस है, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के जाओ, पर कॉमन यदि नहीं आए तो आप कैसे पढ़ोगे, है ना। तो इसके लिए लक का भी एक बात है। तो जो भी हो कल देखते हैं क्या होगा। मैं गॉड पे बिलीव रखता हूँ और ऑल इज वेल बोलकर चलो देखते हैं, एग्जाम देने के बाद मिलते हैं। क्योंकि और भाई नहीं वीडियो कर पाऊंगा पूरा भाई, जो जो मेन क्वेश्चन उन सबको मैं सॉल्व करूंगा। तो हाँ, चलो बाय। और मेरे पास भाई इंद्राशीष कुंतल पीछे बैठा है, वो दोनों भाई बहुत हेल्प करके करके एक दोनों लिखते हैं, पर मुझे भाई कभी भी हेल्प उतना ज़्यादा नहीं करता, तो बहुत बुरा भी लगता है। तो उसमें मैं सोचूं कि मैं जो पढ़ूंगा वही लिखूंगा, जो मेरा रिजल्ट होगा मैं चिंता नहीं करूंगा। मेरा जो रिलेटिव्स है अगर पूछे तो मैं बोलूंगा मैं खुद से देकर ये हो रहा हूँ। तो हाँ, show your uniqueness and you and believe that you are the most unique person in तो आज रात में मेरा खत्म हुआ 5th चैप्टर तक। तो ये बुक में हमारा जो टेक्स्ट बुक है, यह से शुरू करके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ये तक, और ऑप्टिक्स से लेकर बाकी जो जो है वो कल कल कर लूँगा, क्योंकि और एक दिन ही है, उसके बाद ही है एग्ज़ाम। और हाँ, और हमारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एवरी चैप्टर से 8, 3 ऐसा ऐसा मार्क। तो ये तो भाई नाइंसाफ़ी है, सिर्फ ऑप्टिक्स से ही 14 नंबर है और सब मिलाकर 70 मार्क का एग्ज़ाम। तो इस समय तो भाई सजेस्टिव पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मेरा ये जो समर एक्सक्लूसिव का सजेशन बुक है, ये भाई बहुत बहुत काम पे आ रहा है। बेसिकली एग्जाम के पहले ये सब देख के ही जा रहा हूँ। और मैं एक काम कर रहा हूँ जो आपको जानना पड़ेगा, कि 2023 का जो क्वेश्चन है HS का, उसका सब क्वेश्चन मैं एलिमिनेशन कर करके पढ़ रहा हूँ, जिससे भाई कॉमन आए, है ना। क्योंकि पढ़ते तो हम सभी है, पर इम्पोर्टेंट चूज़ करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल बाकी सब चैप्टर पढ़ लूँगा। और आप सब जानते हो फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चलो भाई, आज सुबह का खाने में बहुत ही सिंपल सा हुआ है। यहाँ पे है थोड़ा सा बटर, जो मैं घी घी सोच कर खाऊंगा, और आलू भाते, और दाल भी हुआ है आई थिंक, और राइस। तो चलो, और यहाँ पे वेज दाल भी है, मस्त सिंपल सा। और घी माखन को जब आप गर्म करोगे तो वो घी हो जाता है। तो हाँ चलो, मस्त खाते हैं सुबह का खाना। चलो, 5 बज रहा है तो खाना पीना डन। तो अभी ना थोड़ा सा बाहर से भाई देखने का इच्छा हो रहा है, तो चलो बाहर देखता हूँ कुछ देर। तो चलो बाहर भाई संध्या हो रहा है। तो हाँ, तो ये रहा। तो मैं ना एक चीज़ मानता हूँ कि लाइफ भाई बहुत शॉर्ट है, तो उसके लिए जिस समय जो मन करे तो वो कर लो। क्योंकि जिस समय मन करे कि बाहर से थोड़ा सा देख आता हूँ, तो उस समय देख लो। क्योंकि
बाहर इतना हवा हो रहा है, बहुत सुंदर। तो हाँ, यही बोलना था। लाइफ में भाई एग्ज़ाम बड़ा बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज़्यादा है लाइफ को जियो। आप जितना जियोगे उतना सेटिस्फाई हो पाओगे। जब आप बाहर थोड़ा सा घूमने का मन करे तो बाहर आकर जस्ट हवा टवा देखो, पेड़ों का नरना देखो, बहुत अच्छा लगेगा। तो हल्का हवा हो रहा है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। तो आपको बेसिकली ये लगेगा बहुत ही फिलोसॉफिकल बात, पर मैं एक चीज समझता हूँ कि लाइफ जितना हो पाए जियो, क्योंकि लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है, एग्जाम से भरा हुआ है। पर वो जो एग्जाम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब लाइफ नहीं है। लाइफ है जो आप जियो, आपका जिस समय जो मन करे वो भाई कर लो, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है। कब किसके साथ क्या हो जाए कौन बोल सकता है ना। तो नहीं, कुछ बुरा नहीं हो, यही मैं चाहता हूँ। पर लाइफ को हर समय हर मोमेंट में जियो, टेंशन नहीं करके जस्ट इंजॉय करो। बाहर जाकर देखो हवा, पेड़ों का नरना, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आसमान देखो कितना बड़ा है। तो हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, यही बोलना था। तो चलो अभी मैं कुछ देर रेस्ट लूंगा, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठूंगा। तो कल तो फिजिक्स एग्जाम है, तो बाय। तो मैं बेसिकली लास्ट टाइम सब कुछ देख रहा था कंप्लीट है कि नहीं। तो एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम देखा, ये बूस्टर थ्योरी, उसके बाद साउंड क्लास में पोलर का व्यवहार, ये सब तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखा एकदम लास्ट टाइम में। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो मैं बुक में भाई ढूंढ ढूंढ कर लास्ट टाइम देख रहा हूँ, बेसिकली ऑप्टिक्स में। और एक चीज़ मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन के लिए टी थीटा, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला के लिए। तो ये रहा मेन एक हॉट्स का क्वेश्चन, बेसिकली टेक्स्ट बुक का जो मैंने देखा। और ये मैंने बेसिकली पढ़ा था, मेरा ये जो सजेशन बुक है। तो ये जो सजेशन बुक है, ये सब को आप पूरा बिलीव नहीं करके पढ़ो, क्योंकि इसमें भाई बहुत ज़रा गलत रहता है। यस, ये देखो मैंने ठीक किया बेसिकली बुक देखकर। तो उसके लिए बोल रहा हूँ कि ये देखकर अंधविश्वास करके नहीं पढ़ो। मैंने बहुत ठीक किया, आप सब देख सकते हो, ये देखो। तो बुक में जो लिखा है वो देखकर ही ठीक ठाक पढ़ो, यही बोलना था, उसके लिए देखा रहा हूँ। और मैं भाई देखो पढ़ते पढ़ते ये सब ड्राइंग करके करके भी देख रहा था। तो चलो सब खत्म हो गया A to Z। और अभी बज रहे हैं 1:08। तो अभी चलो सोता हूँ। तो कल 7 बजे उठ के 9:45 में एग्ज़ाम है, 9:45। तो 8:30 9 बजे निकलना पड़ेगा। तो देखते हैं जो होगा। तो चलो कल फिजिक्स एग्ज़ाम में बहुत अच्छा होगा भाई, चलो। और हाँ, कॉन्फिडेंस इसी एक्सरी मैं बोलता हूँ, ये लेकर जाऊँगा। ये सब क्वेश्चंस ये कुछ दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ये सोलिनॉइड का, उसके बाद ये टॉर्क का। और ये तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, क्षेत्र प्राबल्य का। तो बंगाली में बोल रहा हूँ, तो वो देखते हैं क्या आएगा। तो चलो अभी सब बंद करके जल्दी से सोता हूँ। चलो भाई, पर है जो भी हो ये भाई बहुत हेल्प किया। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ये सब देखकर ही पढ़ो, पर उसके साथ साथ ही बुक को भी फॉलो करो। तो हाँ, और ये बुक भी मुझे बहुत हेल्प किया, रायन मार्टिन का। तो चलो बाय। तो अभी बजे बेसिकली 11। तो मेरा ऑल भाई कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ओबिक सर का जो एग्ज़ाम लिया था वो पेपर भी थोड़ा सा देख रहा था एनालिसिस के लिए। भाई देखो 14 में 6 MCQ ठीक हुआ, तो नंबर तो कम होगा ही। तो जो भी हो एग्ज़ाम में अच्छे से दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली एग्ज़ाम पेपर अच्छे से एनालिसिस कर रहा था, जहाँ जहाँ पे मैंने भूल किया था, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, ये एक है। तो सब देख के करेक्ट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कैसा आएगा। ये तो है बहुत कॉमन है, उसके लिए बहुत बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, LED भी। तो हाँ, और इतना ही किया था उस समय में। तो और सर ने भाई बहुत हार्ड भी किया था, सर हमारा बहुत नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बनाता है। तो वो देखता है HS में क्या आएगा। और यहाँ पे तो भाई ये बुक का हालत देखो, पढ़ के क्या किया बुक में भाई, और कुछ भी नहीं है, ये पूरा पूरा ख़त्म हो गया बुक। तो हाँ, बहुत हेल्प किया ये बुक भी। और मेरा खाता में भी भाई बहुत बार 4-5 बार एक एक जिनिस को मैंने प्रैक्टिस किया। यहाँ पे आप सब देख रहे हो, ये छोटा छोटा करके बार बार कर रहा हूँ, जैसे कुछ भी गलत नहीं हो यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे एक बार क्या, यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस ये 2023 में दिया है, उसके बाद भी कर रहा हूँ और एक बार। तो हाँ, और छोटा छोटा करके ये देखो फुल्ली मैंने ना देख कर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ये तो हाँ, ये और एक बार ये बाद में भी और एक बार प्रैक्टिस कर लूँगा। लास्ट सोने के पहले ये दोनों कार्शफ थ्योरी
और नॉट टू AND, नॉट टू नॉट, ये सब, और एक बार लिख के मैं सो जाऊँगा। तो हाँ, यही मेरा, तो अभी चलो खाने जाता हूँ, बहुत लेट हो गया। तो चलो, ये मेरा प्रिपरेशन था। कल देखते हैं एग्ज़ाम क्या होगा, मैं कॉन्फिडेंस के साथ दूँगा, जो होगा देखा जाएगा, तो कोई भी टेंशन नहीं है। तो चलो।